हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट JEE मेंस सुपर 30 गेट एग्जाम रेडी फॉर JEE मेन 2021। आगे क्या स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं। अटेम्प्ट इट लाइव एवरी फ्राइडे टू संडे 10 बजे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक 10 बजे लाइव क्लास इनके अटेंड कर सकते हो। 30 टेस्ट होंगे, 10 ईच सब्जेक्ट, 30 टेस्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे 10 PCM के। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर वो इनको क्यूरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट JEE मेन सिलेबस, जो आपका JEE मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाए। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देख सकते हो 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। फ्राइडे फिजिक्स का होगा 10 बजे, सैटरडे केमिस्ट्री का होगा 10 बजे और उसके बाद संडे में होगा आपका मैथ्स का, ये ठीक है ना। शेड्यूल स्टार्टिंग 13 अक्टूबर, कंप्लीटेड बाई 3 जनवरी, मतलब ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा इसका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहां पर देख सकते हो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सभी इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपका एनालिसिस करेंगे जो भी आप टेस्ट दोगे। स्टूडेंट्स थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये आपके सिलेबस में 14 मार्क्स की आती है। कितने नंबर की आती है? 14 नंबर की। यदि आप इसे ध्यान से समझते हो तो आप 14 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा इसमें हमने सबसे पहले आपको इसमें सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स और इसमें चल रहा है आपका होमोफॉन्स। क्या चल रहा है? होमोफॉन्स। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और रह जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद आपके 14 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है आपका? होमोफॉन्स, और जिसमें हम अब तक आपको उसकी 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम इसकी 6 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसमें इसकी 3-4 वीडियो और आएंगी, जिसके बाद ये आपका होमोफॉन्स भी खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें आपको, इसमें 2 सेम उच्चारण वाले शब्द होते हैं और एग्जाम में क्या होता है जिसमें आपको उनका एक उनके अर्थ के बेस पर एक वाक्य बनाना होता है। दोनों का आपको एक वाक्य बनाना है। यदि आप दोनों के एक वाक्य बना देते हो तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ नहीं है, यदि आप हमारी न्यूज़ सीरीज जो 28 मार्क्स की है, यदि आप उसे भी ध्यान से देखते रहोगे तो आपका वोकैबुलरी तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कि जो सेंटेंस बनाना होता है वो हम उसमें सिखा रहे हैं और इसमें आपको सेंटेंस ही बनाना होता है। सबसे पहले क्या है कि मुख्य रूप से इसमें आपको जो वर्ड होते हैं उनके मीन याद होने चाहिए, लेकिन उनके मीन याद कैसे होंगे उसके लिए भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि उनके जो मीन है उसके साथ साथ हमें किसी एक वर्ड की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम उनके उल्टे मीनिंग करके वाक्य बना देते हैं और जिससे हमें मार्क्स 0 हो जाता है। इसलिए आपको उसमें उन वर्डों का मीनिंग भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि आपको मीनिंग नहीं पता होगा सही प्रकार से तो सेंटेंस गलत बन सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करोगे, मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से उसको याद करोगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। और ये 14 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 14 नंबर का आता है। और इसमें आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं होमोफॉन्स। और इसका कौन सा है? 6वां पार्ट चल रहा है। 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपने उनको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यदि आप इनको डेली याद करते हो तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आपके 14 मार्क्स बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपने इनको एक दिन भी मिस कर दिया, वीडियो को आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा मालूम पड़ेगा। फिर 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से तीसरे दिन, और फिर आप क्या करोगे, चलो इसको होमोफॉन्स को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, 2 मार्क्स चले जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको डेली वीडियो को देखना है। 2 बार वीडियो को देखा नहीं कि आपको होमोफॉन्स याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आप इन वाक्यों को नहीं रट सकते हो तो आप इनको इनके हिंदी मीनिंग के साथ भी याद कर सकते हो, क्योंकि वाक्य तो आप अपने माइंड में सोच सकते हो, हम उसको सोच के आप उसकी अंग्रेजी बना सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं इसको। यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि जो शब्द है उनका यूज करिए, किसमें? अपने वाक्य में प्रयोग करिए। टू ब्रिंग आउट डिफरेंस
इन मीनिंग, और उसका जो मीनिंग है जिसका है डिफरेंस, यानी उनके अर्थ के अंतर के आधार पर करना है जैसे कि उनका अर्थ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पर है आपका गेट। क्या है? गेट। गेट से आप परिचित होंगे, ये तो कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं, हर घर में गेट होते हैं ना, होते हैं। ठीक, तो गेट मीन्स क्या होता है? फाटक कह सकते हो या फिर दरवाजा भी कह सकते हो, है ना, कहने के लिए, क्योंकि दरवाजा छोटा होता है और गेट बड़ा होता है। यानी कोई पूछे कि दरवाजे में और गेट में क्या अंतर है, फाटक में क्या अंतर है, तो कह सकते हो कि दरवाज़ा छोटा होता है और गेट जो होता है बड़ा होता है, और दरवाजे को अंदर चढ़ाया जाता है, गेट को बाहर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो गेट मीन्स क्या होता है? फाटक होता है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। कह सकते हो कि मेरा मित्र दरवाजे पर खड़ा है, आई मीन फाटक पर खड़ा है। कह सकते हैं हम कि मेरा मित्र फाटक पर खड़ा है, मुझे उसे देखना चाहिए। या इतना ही कह सकते हैं कि मेरा मित्र फाटक पर खड़ा है। ये कह सकते हो कि मेरा गेट बहुत ही सुंदर है ना। या कह सकते हो कि मेरे दोस्त का गेट बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जो मैं सेंटेंस बोलना आप उन्हीं को बनाइए, आपने स्वयं भी आप डिसाइड कर सकते हो, बट उसकी HVM भी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है? योर फ्रेंड। क्या है? योर फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा मित्र इज एट द गेट। कहाँ पर है? दरवाजे पर है। प्लीज गो, कृपया जाइए, एंड सी हिम, और उसे देखिए, आई मीन उससे मिलिए। ठीक है, दूसरा गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स होता है चाल। चाल समझते हो? हाँ, जो चलने वाली चाल होती है वही, जैसे कि सब चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, तो उसको बोलते हैं चाल। तो चाल, तो उसके क्या है? इसका एक एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि किसी भी का भी नाम लिखा, मोदी जी की चाल बहुत अच्छी है ना। अब मोदी जी तो बड़े बूढ़े हैं, उनकी चाल के बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा लोग उत्साहित नहीं होंगे, लेकिन किसी हम अगर लड़की या लेडीज़ की चाल के बारे में लिखें तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मैं जो कह रहा हूँ वही लिखिए, लेकिन मैंने लिखा है कि हर गेट, आई मीन उसकी चाल इज वेरी फाइन। क्या है? बहुत अच्छी है। तो चाल के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि चाल आप ज़्यादा देखते होंगे, मैंने तो चाल देखना छोड़ दिया है। ठीक है, तो गेट मीन्स क्या होता है? चाल होता है। हर गेट इज़ वेरी फाइन, हम तो चाल को सिर्फ घर में ही देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या है? हर गेट इज़ वेरी फाइन, यानी कि उसकी चाल जो है कैसी है? बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए सेकंड पर है हेयर। क्या है? हेयर। और हेयर मीन्स क्या होता है? बाल होते हैं, आप सभी जानते हैं। दूसरा हेयर मीन्स क्या होता है? खरगोश होता है। तो देखो एक हेयर के मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक वर्ड से तो आप परिचित होंगे, आपने सुना भी होगा, हो सकता है दूसरा भी आपने सुना हो, मैं नहीं सुना हो, लेकिन एक वर्ड से आप ज़्यादा परिचित होंगे तो उस वर्ड को आप अच्छी तरह से याद रखोगे, और जो दूसरा वर्ड है उसकी आप सिर्फ हिंदी याद रखोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में उसका एक वाक्य बनाना है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए हेयर मीन्स क्या होता है? बाल होता है, और हेयर मीन्स होता है खरगोश। अब क्या करना है? दोनों का हमको एक एक वाक्य बनाना है। तो देयर इज ए हेयर, यानी कि एक बाल है, ऑन योर कोट, किसके? तुम्हारे कोट पर। तो तुम्हारे कोट पर एक बाल है ना। आप और कोई वाक्य बना सकते हो, कह सकते हो कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, तो कह सकते हो माई हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इसके बाद देखिए हेयर के लिए खरगोश, तो देयर आर 2 हेयर्स इन माई हाउस, यानी कि मेरे घर में 2 खरगोश हैं, माने कि मैंने के 2 खरगोश पाल रखे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर में 2 खरगोश हैं। आपके में ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा दिखा सकते हो। ठीक है ना, आगे देखिए तीसरे पर है, देखिए होल। होल मीन्स क्या होता है? छेद, सुराख, जानते होंगे, पढ़ा होगा। और होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण, ये भी आपने पढ़ा होगा। दोनों ही वर्ड कॉमन है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों वर्ड को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो होल मीन्स क्या होता है? छेद या सुराख बोलते हैं, तो कह सकते हैं देयर इज ए होल, एक छेद है, इन योर पर्स, किसमें? तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बटुए में। एक तुम्हारे बटुए में क्या है? एक छेद है। बी केयरफुल, सावधान रहो, मतलब कि सावधान रहो, तुम्हारे बटुए में क्या है? एक छेद है। छेद का मतलब है कि पैसे ना गिर जाए, इसलिए हमने कहा है सावधान रहिए। ठीक है, आगे देखो होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण समझते होंगे कि पूरा,
संपूर्ण मीन्स पूरा। तो देखो ये एग्जाम्पल हमने कैसे आपसे ही संबंध लिया है, कह सकते हैं कि माई होल कोर्स वाज फिनिश्ड, यानी कि मेरा पूरा जो कोर्स है वो क्या है, वो समाप्त हो गया है ना, हो चुका था। आगे देखिए अगला है 4 पर देखिए ह्यूमन, क्या है ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स क्या होता है मानव, और दूसरा ह्यूमन मीन्स क्या होता है दयालु। ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें ई नहीं है और इसमें ई है। तो अब इसको आप याद कर सकते हैं, और आप एक वर्ड को तो मेरे हिसाब से जानते होंगे, ह्यूमन तो आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन मीन्स मानव होता है, HUMAN है ना। दूसरे वाला ई वाला उसमें दयालु होता है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों का एक एक सेंटेंस बनाना है। तो टू एरर इज ह्यूमन, यानी कि गलती जो होती है किससे होती है, मानव से ही होती है, मनुष्य गलती होती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और उसे क्षमा करना क्या है, ईश्वरीय है। यानी कि कह सकते हैं मनुष्य एक गलतियों का पुतला है। जो गलती होती है किससे होती है, मनुष्य से ही होती है। हाँ जी, हम जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हो, गलती किससे होगी, मनुष्य से ही होती है। कोई गलती करना नहीं चाहता फिर भी क्या हो जाती है, हो जाती है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, दयालु। देखिए वी शुड बिकम, यानी कि हमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता के प्रति, यानी कि हमें दूसरों की सहायता के प्रति कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए 5 पर है आइडियल और आइडियल, है ना। आइडियल मीन्स क्या होता है, आलसी, क्या होता है, आलसी, और आइडियल मीन्स क्या होता है, आदर्श। तो दोनों ही वर्ड आपने पढ़े होंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ड मुझे कॉमन से लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो सब कॉमन ही लगता है। आपको बता दूं, कैसे बता दूं, क्योंकि मेरा काम क्या है, पढ़ाना है, और आज से नहीं करीब 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो सब क्या लगता है, सब कॉमन ही लगता है। आई मीन सब ऐसे वर्ड लगते हैं कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप तो पहली साल ही इंटरमीडिएट में आए हैं, तो आप तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको नहीं लग रहे होंगे कॉमन, लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉमन ही है। तो आइडियल मीन्स क्या होता है, आलसी होता है, और आइडियल मीन्स होता है आदर्श। सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, ठीक है, लेकिन हम चाहे तो इसको उसके उच्चारण में फर्क करके भी पहचान सकते हैं। जैसे इसका होता है आइडल और इसका आइडियल, ऐसे कह सकते हैं पहचानने की दृष्टि से, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉम राम से, क्या है, टॉम राम से वाज ए आइडियल बॉय, यानी कि टॉम राम से जो था वो कैसा था, वो एक आलसी लड़का था। मैंने टॉम राम से क्यों लिया है, क्योंकि ये एक चैप्टर है, टॉम राम से जॉर्ज राम से 2 भाई थे, और उनके बारे में बताया गया है कि जो टॉम जो था वो थोड़ा आलसी टाइप का था, और जो जॉर्ज था वो मेहनती था। और देखो ये पहले ही आपको उसमें चैप्टर था, द आंट एंड द ग्रास ऑपर, क्या था, ए आंट एंड द ग्रास ऑपर, इंग्लिश में चैप्टर था जो इस समय फर्स्ट ईयर में चला गया है। तो उसमें इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा आपने, द आंट एंड द ग्रास ऑपर, यानी कि टिड्डा और चींटी की कहानी बताई गई है, और तो उसी के ऊपर बताया गया है कि जो जॉर्ज जो था वो चींटी की तरह था, और जो टॉम जो था वो टिड्डे की तरह था, लेजी, आलसी, ठीक है ना। तो आइडियल मीन्स क्या होता है, आदर्श। तो राहुल इज एन आइडियल बॉय इन द क्लास, यानी कि राहुल इज एन आइडियल बॉय इन द क्लास, राहुल जो है बहुत ही आदर्श लड़का है इन द क्लास, यानी कि क्लास में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला देखिए 6 पर है, देखिए इन, इन मीन्स क्या होता है, मैं, अंदर, इससे तो परिचित होंगे, ये बात नहीं कह सकते हो। इन मीन्स क्या होता है, सराय, सराय क्या होती है, जैसे पुरानी बसी हुई जो लोग, पुरानी बसावट जो होती है उसको सराय बोलते हैं ना। पहले लोग काफ़ी समय से जो मकान बने हुए उनको सराय में कहा जाता है। तो देखिए इन मीन्स क्या होता है, मैं होता है, मैं को अंदर किस में दिखाते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, कि द बॉय इज इन द क्लास, क्या है, लड़का किस में है, क्लास में है। तो हमें तो इनको यूज करना है, सिर्फ इनको दिखाना है। आगे देखिए सराय, लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात, ही स्लीप्ड माने वह सोया, इन एन इन, यानी कि वह एक सराय में सोया था, यानी पुरानी जो हवेली थी उसमें सोया था, कब, पिछली रात। आगे देखिए 7 पर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और लास्ट भी है।
तो क्या है, लेसन, और दूसरा भी लेसन, दोनों ही लेसन है। लेसन में से जानते हैं क्या होता है, यानी कि यहाँ ई आ जाए तो कम करना और यहाँ ओ आ जाए तो पाठ होता है। तो आप इससे तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे ओ वाले से, क्योंकि पाठ तो आपने बहुत पढ़े हैं अब तक। 12 साल हो गई आपको पढ़ते पढ़ते, किसी किसी को 14 हो गई होगी और किसी किसी को 15 भी हो गई होंगी, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का सिस्टम होता है वो 3 साल तो एक में ही पढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से किसी किसी को 15 भी हो गई होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे पाठ पढ़े होंगे, लेकिन तुमने ये नहीं पढ़ा होगा लेसन। ये हमारा लेस से बना है, लेस। जो लेस शब्द होता है ना, LESS, लेस मीन्स कम करना होता है। हमने देखो फिगर्स बीच बीच में आपको बताया था कि ग्रेटर और लेस जो आपका हाइपरबोल था उसमें बताया था हमने। आप जब वीडियो को प्रोवाइड देखोगे उसको तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेसन मिस क्या होता है, कम करना, और लेसन मिस होता है पार्ट। तो पहले हम लेसन का देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दिस मेडिसन, यानी कि दिस मेडिसन विल लेसन योर पेन, यानी कि यह जो दवा है वो क्या करेगी, वो कम करेगी किसको, तुम्हारे पेन, यानी कि तुम्हारे दर्द को कम करेगी। दूसरा है पाठ वाला, तो आई हैव लर्नड माई लेसन, यानी कि मैं अपने पाठ को क्या कर चुका हूँ, याद कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे हमने आपके लिए वाक्य लिखा है, इसी तरह से आपको सभी लेसन कैसे करने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 7 होमोफोन्स जो हमने अभी आपको समझाया, और आपने ध्यान से देखा भी होगा, समझा होगा इनको। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से आपको एक एग्जाम में देखने को मिल जाए और आपके 2 मार्क्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, बढ़िया तरह से समझोगे और इनके एग्जाम्पल पर भी ध्यान दोगे। ऐसा होता है कि जब कोई एग्जाम्पल एक बार पढ़ लिया जाता है तो वो आसानी से लिख जाता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखोगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।